नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल इहतराम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, मेरे इंतहाई इज़्ज़त और इकराम के लायक सामईन इज़्ज़त और मेरी आवाज़ सुनने वाली इहतराम और इकराम के लायक ख़वातीन इस्लाम, आज की ये महफिल कोई सियासी महफिल नहीं है। किसी खानदानी हालात में बयान करना मकसूद नहीं, बल्कि ये मदारस जो है, तालीम गाहें जो है, साल भर में उलमाए किराम, कुर्राए निज़ाम, हुफ़ाज़ किराम मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद साल के बाद अपनी मेहनत का नतीजा अवाम नास के सामने पेश करते हैं कि ये है हमारी कारकर्दगी। इंसानी मिजाज है, आदमी को अपनी मेहनत का फल अच्छा मिल जाए खुश होता है। काश्तकार फसल बेचता है खुश होता है, ताजर तिजारत में फायदा देखता है खुश होता है, मुलाजिम सालाना बोनस मिलता है तो खुश होता है। इससे कहीं ज्यादा खुशी के मुस्तहिक वो उलमा हैं, वो कुर्रा हैं, वो हुफ़ाज़ हैं, वो पुरानी तालीम के साथ मुआवनत करने वाले हज़रात हैं, जिनकी मेहनत का नतीजा हुफ़ाज़ की सूरत में दिया जाता है। सुभान अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक कम से 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक जितने नबी और रसूल आए, उन पर परवरदिगार ने वही भेजी, उनको किताबें दी, उनको सहीफे दिए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने किताबुल्लाह कुरान जैसी किताब दी। पहली किताबों में और बाद वाली किताब आखिरी किताब जो है, इसमें फर्क कि पहली किताबों की हिफाजत परवरदिगार ने दौर के लोगों के सुपुर्द कर दी। खुद हिफाजत किताब, उन किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं दिया था। जब तक मंजूर था हिफाजत होती रही, अपनी मर्जी के साथ तब्दीली करती गई, बाकी तब्दीली भी की गई, लफ्ज़ी तब्दीली भी की गई। यही वजह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बेअसत के वक्त जब आपको परवरदिगार ने ऐलान नबूवत का हुक्म फरमाया, उस वक्त इस धरती पर अल्लाह के सही दीन की मेहमान पैरवी करने वाला एक भी मौजूद है। आसमानी किताबें तब्दील हो चुकी थी, मुशरिकीन शिरकिया नजरिए पर थे, अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाकर जिंदगी गुजारते थे। परवरदिगार ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी। ये किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी परवरदिगार ने रखा। हिफाजत के जराए क्या बनाए? अल्लाह अल्लाह। हिफाजत का जराए कि परवरदिगार ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक एक फर्द के अंदर वो वसफ रख दी किताब के बारे में, जो पहली किताबों के बारे में अंबिया की उम्मतों को हासिल थी। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी है। वे फरमाते हैं कि पहली किताबें जो थी वो सिर्फ नबी जुबानी पढ़ सकते थे, उम्मती जुबानी नहीं पढ़ सकते। यही वजह है ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तक दरमियान में 5-6.5 साल का फासला। इस दौर में न पहली किताबों के अहकाम सही बाकी रहे, न हिफाजत रही, किताबों की तारीफ खत्म हो गई। लेकिन परवरदिगार ने ये कलाम परवरदिगार ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तक पर उतारा, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया। किस तरह हिफाजत की? पहले हिफाजत लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक, आसमान दुनिया से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक तक, ये परवरदिगार ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अंबिया के सरदार, अंबिया में सबसे आला, ये मलाइका में सबसे आला, सबसे मुक़द्दस, उनकी जिम्मेदारी लगाई। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान देख रहे थे, अकेले नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस तरह बड़े आदमी का इस्तकबाल किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, कुरान करीम भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे एजाज़ और इकराम के लिए। हस्ते दीदार तक फरिश्ते ही फरिश्ते। ये हिफाजत का पहला। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने मखलूक में सब हर लिहाज से आला अफजल पैदा किया। हुस्न है सबसे आला, हिम्मत है सबसे आला, एजाज है सबसे आला, किताब है सबसे आला, और उम्मत है वो। इसलिए कि परवरदिगार ने पहली किताबें जो थी, उन किताबों के बारे में अंबिया जुबानी पढ़ सकते थे, उनकी उम्मतें जुबानी नहीं पढ़ सकती थी। परवरदिगार ने इस उम्मत को इजाज़ दिया आप की बरकत से कि इस उम्मत का हर फर्द किसी न किसी दर्जे में कुरान करीम को जुबानी पढ़ सकते। एक जगह मौजूद मैं आप हजरात से पूछता हूँ, आप हजरात में से कितने हैं जिनको सूरतुल फातिहा आती है? सूरतुल फातिहा सूरतुल इखलास आती है, सूरतुल काफिरून आती है, सूरतुल नास आती है। अल्लाह के रसूल ने जो वसफ़ ने पहले नबियों में रखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हर फर्द में वो वसफ़। उनकी
किताब नबी खुदाई कर सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत को एजाज़ मिला। कुरान करीम जैसे कुरान करीम परवरदिगार ने जो एजाज़ इस्लाम के नाम सिफात हो सकती थी कुरान करीम के बयान में। कहीं फरमाया ला रही, कहीं फरमाया किताब नाज़िल, कहीं फरमाया फुरक़ान, कहीं फरमाया कुरान। हज़रात मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान का माना यह है पढ़ी जाने वाली किताब। जितनी तिलावत कुरान करीम की होती है दुनिया में किसी और किताब में। ये कुरान करीम को कुरान कहने की वजह, कुरान पढ़ी जाने वाली किताब। जितनी किताब ये पढ़ी जाती है, और अगर किसी आदमी को शिकार है, गफलत का शिकार है, चंद दिनों के बाद रमजान आ रहा है, अल्लाह उसकी बरकत से हर मुसलमान को माला उसकी बरकत से पैजाब होने की तौफीक नसीब फरमाए। ये कुरान करीम दुनिया के कोने कोने में एक मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार के तौरात अपने आप को लोग अहले किताब कहते थे हुजूर की बेइज्जत के वक्त में। बड़ी बड़ी बात है हमारे किताब हैं, हम अहले इल्म हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तौरात का कोई हाफिज नहीं मिलता था, इंजील का कोई हाफिज नहीं मिलता था। इसके बावजूद वो अपने आप को फख्र करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपको बजा कर फख्र करना चाहिए कि आपको परवरदिगार ने न सिर्फ किताब दी बल्कि किताब के हिफाजत सद्दात के कि हमें तो एहसास नहीं है, एहसास हमारे मुखालिफ ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। यहूद का एक वफद आया, हुजूर नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से आकर कहने लगे, उमर अमीरुल मोमिनीन, आपको अल्लाह ताला ने एक आयत ऐसी दी है, अगर वो आयत हमारे ऊपर उतरती हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है? वो यहूदी कहने लगे कुरान करीम की आयत का ये हिस्सा जो है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। इस आयत में परवरदिगार ने 3 एजाज इस उम्मत के बताए। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक से पहले ईसा अलैहिस्सलाम तक दीन उतारा, आसामात दिए, अपनी मुबारक आयात दी, लेकिन उनमें तकमील नहीं थी, उनके अंदर तरमीम की जरूरत थी। कुरान करीम जैसी किताब आपको देकर वो नेमत मैंने मुकम्मल कर दी। तुम्हारा दीन इसलिए कहा, दीन किताबुल्लाह में, दीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फुक़हा मुज्तहिदीन के इत्तिहादी मसाइल में ये सब दीन कहलाता है। कुरान करीम से हट जाए दीन नहीं, आपके रसूल के फरमात से हट जाए दीन नहीं। एक ये परवरदिगार ने कायनात के अंदर बेशुमार नेमतें नाज़िल की। परवरदिगार ने इंसान को तवज्जो दिलाई,
फरमाया कि बाहर की दुनिया को तुम नहीं देखते, ऊपर देखो आसमान है, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, और बगैर सुकूनों के आसमान खड़ा है। जमीन की जान देखो, जमीन के अंदर तुम्हारी खुराक है, तुम्हारी रहायश है, तुम्हारा करार है। इसमें दाई डाल देखो, दरख्त है, बाई डाल देखो, फजा में उड़ते हुए फरमाया कि तुम्हें बाहर की दुनिया को देखने का मौका नहीं मिलता, एक लम्हे के लिए अपने गिरबान में मुंह डालो। अपने गिरबान के सर से लेकर कंधे की दान में पैर तक कितनी मशीनरियां फिट कर रही हैं, दिमाग की मशीनरी। ये सांस जितनी तरक्की करती जाएगी, इस्लाम की हक़ानियत ज्यादा नुमाया की जाएगी। उलमा की बातें परवरदिगार ने इंसान के ज़हन में, दिमाग में ऐसे खुलिये रखे हैं, बहुत सारे, एक एक खुलिये के अंदर कई कई कपूरों की मालूमात जमा की जाती है। हम देखते हैं, हम खुश होते हैं, हैरान होते हैं, ये कंप्यूटर इजाद करने वालों ने कितना मार का मारा, कोई मार का नहीं मारा, नकल उतारा। असल बात का तो असल कुदरत तो अल्लाह की है। अब इंसान ने अगर मोबाइल बनाया है अपनी हिम्मत के साथ नहीं, अल्लाह ने उसके दिमाग में जो ताकत रखी है उसी ताकत का नमूना है। वो जिधर हकीकत अल्लाह ही की कुदरत। इसलिए तो ये सारी की सारी नेमतें देखी जाती, लेकिन दो नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों के मुकाबले सारी दुनिया की नेमतें कोई माना नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। एक है किताब अल्लाह, एक है साहिब किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आसमान भी पैदा नहीं हुआ, जमीन भी पैदा नहीं हुई। आसमान और जमीन की पैदाइश से पहले ही परवरदिगार ने फरिश्तों के सामने सूरत यासीन की तिलावत, अब तिलावत करने वाली रात अल्लाह की, फरिश्ते झूम के सूरत यासीन। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुरान करीम की 114 सूरत, 114 सूरतों में से इन्हीं दो का इंतखाब परवरदिगार ने कर दिया। खुदा इसलिए इसमें किताब की आफत के साथ साथ साहिब किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आफत में रुकाया। अल्लाह की किताब का हिस्सा है, इसमें हुजूर नबी करीम से नस्ल की मतलब को बयान किया गया। यासीन कुरान करीम का हिस्सा है और इसमें भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ को बयान किया। तो परवरदिगार कायनात को पैदा करने से पहले ही किताब अपनी कुरान करीम उसकी और साहिब किताब की आदत भी, इसलिए कि कायनात में ये दो ही नेमत ऐसी है जिन नेमतों जैसे कोई नहीं। मैं मुबारकबाद देता हूं। देखिए ये कुरान करीम जब हम ये देखते हैं, ये कलाम किसका है, ये कलाम किसका है, दिल में तसव्वुर पैदा होता है, दिमाग में तसव्वुर पैदा होता है, अल्लाह का कलाम है तो इतना मुश्किल होना चाहिए कि मखलूक उसको पढ़ भी। लेकिन परवरदिगार ने इनाम दिया है तो इनाम से पैदा उठाने की इस्तेदाद में रख दी। इस कुरान करीम को एक दिन में याद करने वाले भी तारीख में मिलते हैं, 3 दिन में याद करने वाले भी मिलते हैं, 1 हफ्ते में याद करने वाले भी मिलते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक 13-14 साल का लड़का आया।
आकर कहने लगे इमाम साहब मैं आपसे फिका पढ़ना चाहता हूँ। इमाम साहब ने सुना फिका का बदात किताब बना इसलिए कि हर हुक्म जो फिकी निकाला जाएगा पहले नंबर पर किताब बना कर रखा जाएगा। क्या तुमने कुरान मजीद याद किया? कहने लगे नहीं। फरमाया जा मैंने कुरान याद कर और फिर आकर फिका की तारीफ हासिल कर। एक हफ्ते के बाद वो नौजवान फिरा इमाम साहब से कहने लगे मैं फिका पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया किसी दफा भी आया था मैंने कहा था कुरान याद कर क्या? कहने लगा इसमें याद कर क्या? माशाअल्लाह। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे इमाम मोहम्मद रसूल माशाअल्लाह। आज का दौर के तहकीकी दौर है, रिसर्च का दौर है, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, यहूदी भी हैं, बुद्ध भी हैं, पहले भी हैं, कमेटी बनी हुई है, रिसर्च करते हैं। इनको ख्याल पैदा हुआ कि हम इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताबों पर रिसर्च करें, ताकीद करें। जब उनसे नतीजा पूछा गया, एक यहूदी पुकार कर कहने लगा अगर उम्मती मोहम्मद का इल्म का हाथ ये है तो नबी मोहम्मद के इल्म का क्या? हम हैरान हैं कि परवरदिगार ने कितना जवाब दिया इमाम मोहम्मद को। तो कहने लगा कि ये तो उम्मती है, उम्मती मोहम्मद का इल्म इतना है कि हम ताकीद वाले हैरान परेशान हैं जो नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके। इसलिए ये मदारस जो है, ये मदारस अल्लाह ताला की उस नेमत से फायदा हासिल करने की जान तवज्जो देते हैं। ये कुरान करीम सीने में महसूस करना। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखें हम एक तोता पालते हैं, मैना पालते हैं, उसको अपनी जुबान के 2-4 लफ्ज़ सिखाते हैं, फिर उसका कितना इलाज करते हैं, उसके लिए बेहतरीन पिंजरा बनाते हैं, वक्त पर वो चूरी पहुंचाते हैं, उसके लिए पानी का इंतजाम करते हैं, बिल्ली वगैरह की हिफाजत से उसकी बचाने के लिए बेहतरीन किस्म का पिंजरा बनाते हैं। फरमाया कि अगर तुम अपनी जुबान के 2 लफ्ज़ सुनकर खुश होते हो तो अल्लाह अपनी किताब की तिलावत सुनकर कितना खुश होगा। इसलिए बेकारी मोहम्मद इमरान साहब ताबत सरकार बना लिया, उनके रुपा साहब। इसी तरह और भी जो बच्चों को कुरान करीम की तालीम देते, कुरान करीम की तालीम वो सामने हदीस लिखी है। कुरान के अंदर सारे कुरान के अंदर मानवी में कुरान की अज़मत वो लिखा गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। इसके बाद क्या है? दुनिया में आदमी अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखता है, अपने माश के लिए, अपनी सोच फिक्र को मौजूद रखने के लिए, ताकि भटक न जाए। कोई ना कोई पेशा इख्तियार करता है, कोई ना कोई हुनर इख्तियार करता है, कोई ना कोई आदमी इसमें अपने आप को मसरूफ रखने का। परवरदिगार ने फरमाया सबसे बेहतरीन वो है जिन्होंने अपनी मसरूफियत कुरान सीखना और सिखाना। मैं मेरी बात से खिलाफ किया जा सकता, लेकिन ये तो हुकूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह।
तुम में से बेहतरीन वो है जिन्होंने अपनी मसरूफियत का दुनिया के अंदर जरिया, अपना पेशा और अपनी गुज़र औक़ात कुरान करीम की तालीम देने और कुरान करीम की तालीम हासिल करने। ये बच्चा जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया, एक तो वाफिर अपने दिया था। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आदमी का जी चाहता है कोई अल्लाह वाला बन जाए। लोग रात मिदारों पर चढ़ाते हैं, देगे बांटते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, अपने अपने नजरिए के मुताबिक करते हैं। लेकिन फरमाया अगर कोई आदमी अल्लाह के हकीकी वली को देखना चाहता है तो उसको देखे जिसके सीने में अल्लाह की किताब हो। इसलिए जितने भी बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, असातिज़ा उनको तालीम दे रहे हैं, मुआमिनीन उनके साथ आप देखें। कुरान करीम के बारे में मुसलमान का नज़रिया ये है जो कुरान और सुन्नत से सामने है कि कुरान करीम की एक पूरी आयत नहीं, आयत का एक मामूली सा हिस्सा भी दुनिया में माफियात से लेते हैं। परवरदिगार ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। एक खुशी हम उड़ाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई खुशी, मंगने की खुशी, चलने लगा खुशी, वक्त में दाखिल किया खुशी, और फरागत हुई और वो अपनी तारीफ मुकम्मल करके खुशी। ये खुशियों के मुख्तलिफ हमने औकात मुकम्मल कर रखे। एक खुशी वो है जिस खुशी को मनाने की अल्लाह ने तरतीब की। पूरा खुशी मनाए जिनको अल्लाह का फजल मिल जाए, उसकी रहमत मिल जाए। अल्लाह के फजल से मुराद है ईमान की दौलत, उसकी रहमत से मुराद है कुरान करीम की दौलत। इसलिए वो बच्चा कहाँ कहते हैं जिस बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, शाबाश, बाहर चला गया, घूम फिर रहा है। भाई वो बच्चा मेरे पास आ गया, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब कुरान करीम खत्म होता है, खत्म के मौके की दुआ कबूल की जाती है, तो लाजमी बात है कि वो हिस्सेदार बने जिसने खत्म किया। हम तो दुआ करेंगे, लेकिन हमारी दुआ उसकी दुआ के ताबे परवरदिगार के मुझ परवरदिगार बच्चे ने कुरान करीम में कुछ मुकम्मल किया है, इसकी बरकत से हमारी कोताहियों से दरगुजर करो, हमें आराम और सुकून की जिंदगी नसीब करो, बीमारियों से शिफा नसीब करो, दिलों की कुदूरतों से हमारे दिलों को पाक फरमा, खानदानी रकावतों से हमें आफियत नसीब फरमा, सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमा। अपने दीन के हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक नसीब फरमा। ये उलमा जो काम कर रहे हैं, इन उलमा की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों की खिदमत की परवरदिगार को तौफीक नसीब फरमा। ये जो मसाजिद, मकातब, मदारिस दीन की तालीम दे रहे हैं, क़यामत की सुबह तक परवरदिगार के हिफाजत, इनकी बरकत को कायम दायम रखे। और मेरी वो बहनें, वो बेटियां जो अपने बच्चों को सुबह तैयार करके मस्जिद में भेजती हैं, वो भी मुबारकबाद के हैं। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया बच्चा जो नेकी करता है उसकी नेकी उसके माँ बाप के नामा अमाल में लिखी जाती है। नाबालिग बच्चा, अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, माएँ भेजती हैं, अब बच्चा मस्जिद में पढ़ता है, मकतब में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, माँ सोई हुई है, तो सोई हुई माँ के नामा अमाल में भी उसके पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह।
ना फैक्ट्री में है, दुकान पर है, तिजारत में है, अपने मुलाकात में है, इसके बावजूद बच्चा मस्जिद में पढ़ता है, उसके नाम आवाज है और ना जाने अल्लाह इस कुरान करीम के पढ़ने की बरकत से ना जाने कितनी मुसीबतें परवरदिगार हमसे दूर करता। इसलिए इन मदारस की, इन मकादम की, इन मुअल्लिमीन की और पढ़ने वालों की कदर करनी चाहिए। अल्लाह तौफीक नसीब। इधर बेटे शाबाश। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सारी महफिल आपके लिए सजी है बेटा, खड़ो। आपको परवरदिगार ने जो दौलत दी है ना, कैसी दौलत? ऐसी दौलत है कि दुनिया सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत के बदले में कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि आपको अल्लाह ने नेमत दी है, आपके वास्ते से हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातमुन नबिय्यीन। या अल्लाह तेरी पाक कलाम इस बच्चे ने अपनी सीने में महफूज फरमाई। या अल्लाह हमने इस बच्चे की तिलावत सुनी, इसको पढ़ते हुए देखा, कानों से इसकी तिलावत को सुना। या अल्लाह हमें भी इसकी बरकत फरमा। कुरान करीम की तिलावत की बरकत से हमारी मुताबिक इस बच्चे ने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह इस कुरान करीम को मेरी कब्र के अंदर वहशत को दूर करने का जरिया बना। और हकीकत तो ये है कि जब आदमी तालीम कब्र में जाता है, एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का दोस्त उसके साथ बैठ जाता है, वो उसका ईमान, उसका अमाल सालिहा, उसकी तिलावत, ये उसके दोस्त। और बच्चे ने दुआ करते हुए ये कहा, या अल्लाह जहां मैं भूल जाऊं मुझे याद करा दो। अल्लाह इसको भी और भी जितने कुरान करीम हिफ्ज़ किए बैठे हैं, परवरदिगार अगर वो गफलत की वजह से भूल गए हैं, या अल्लाह उनको कुरान करीम हमेशा याद रखने की तौफीक। आमीन आमीन। या अल्लाह कुरान करीम अल्फाज सीखे हैं, इनके मानी सीखने की तौफीक नसीब। आमीन। इनके अहकामात सीखने की तौफीक नसीब। या अल्लाह इसके वालिदैन को जज़ाए खैर नसीब। या अल्लाह इस मेरे बच्चे को, हाफिज को इस लायक बना के जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान 30 आदमियों की, एक रिवायत के मुताबिक 70 आदमियों की सिफारिश करके जहन्नम से जन्नत की जानब ले जाएगा। कद वाजबत लहुन नार। या अल्लाह हमारे इस बच्चे को इस मकाम पर फैला, शैतानी आफात से दूर कर, कुरान करीम के मुताबिक अकीदा बनाने की तौफीक नसीब। या अल्लाह इसके वालिदैन को बहुत ज्यादा जज़ाए खैर नसीब फरमा। या अल्लाह उलमाए उम्मत ये फरमाते हैं, अगर कोई आदमी जिसको नेमत मिले उस नेमत में नेक नियति के साथ उसके हक में दुआ करता है, अल्लाह ताला उस नेमत से उसको भी नवाजता है। या अल्लाह हम उसके दिल के साथ उस बच्चे के लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार जो तूने इसको इनाम बरकत का फरमाई, इसको कमाहत से फायदा हासिल करने की तौफीक। आमीन। या अल्लाह आज हमने अपने हाथों से इसके सर पर दस्तार डाला, परवरदिगार जब तेरे यहाँ इसको इनाम मिलेगा वो महफिल दुआ होगी, परवरदिगार उस महफिल में भी हमें शिरकत का मौका दे। या अल्लाह हमें वहां भी जज़ाए खैर नसीब। या अल्लाह जिस काली साहब ने पढ़ाया है, जिन मुआविनीन ने ताबड़ किया है, या अल्लाह तमाम के इन पढ़ाने को, मेहनतों को, खर्चे को परवरदिगार अपनी बारगाह में। या अल्लाह, या अल्लाह
जो हमारे हक में बेहतर है हमें बता। या अल्लाह हम अपने हक में फैसला नहीं कर सकते, तू जानता है हमारी हालत। जो हमारे हक में बेहतर है हमें नसीब फरमा। आमीन। जो हमारे हक में बेहतर नहीं परवरदिगार उससे हमें दूर फरमा। आमीन। हमारे मुल्क में इस पुराने निजाम के निफाज का अमली तौर पर या अल्लाह काम करने के मुसलमानों को तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह उनके साथ मुसलमानों को का साथ देने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, कुरान करीम की बरकत से, ये कुरान करीम के खिताब का जो मजलिस, इस मजलिस की बरकत से या अल्लाह हमें माफी नसीब फरमा। हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमें टूटी फूटी बात से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या। भाई, चूंकि ये सिलसिला जारी है, प्रोग्राम जारी है, मुझे आता यह है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं अपनी बीमारी के उधर की वजह से आप हज़रात को सलाम कहकर जा रहा हूँ। मेरे बाद इंतहाई बेहतरीन किस्म के खतीब जो आपके दिलों को गरमाएंगे भी, तड़पाएंगे। सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला उनके बयान में बहुत ज्यादा बरकत नसीब फरमाए। आप उनका बयान सुनकर जाए। मुझे इजाजत देते हैं।